प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। देखिए, ये हमारी सारणी दे रखी है, मासिक खपत दे रखी है, ये उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। इस प्रश्न में हमें तीनों चीजें निकालनी है। माध्यक जो हमें इस प्रश्नावली के फॉर्मूले में लगेंगे, माध्य जो हमने सबसे पहले प्रश्नावली में लगाई थी, और बहुलक जो हमने इससे पहली प्रश्नावली में लगाई थी। यानी तीनों हमें फॉर्मूले इस क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम माध्यक निकालते हैं। माध्यक शुरुआत हम माध्यक से करेंगे। सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे इसका। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाएंगे। पहले दे रखी है हमारी मासिक खपत, मासिक खपत के बाद दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या, देखिए जो उपभोक्ताओं की संख्या होती है ये होती है हमारी, इसको हम एफ आई से बदल लिखते हैं क्योंकि ये बारंबारता होती है। इसके बाद हम तीसरी सारणी बनाते हैं यहाँ पर संचय बारंबारता की। माध्यक जब भी निकालेंगे तो हमारी संचय बारंबारता की सारणी बनती है, इसको लिखते हैं हम सी एफ से। अब देखिए कौन कौन से दे रखे थे हमारे। यहाँ सबसे पहले हमारी मासिक खपत दे रखी थी 65 से 85, 85 से 105, पहले ये लिखिए। ये दे रखी थी हमारी 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। उपभोक्ताओं की संख्या जो ये दे रखी थी हमारी बारंबारता, यहाँ दे रखा था हमारा 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये हमारी उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी थी। इसके बाद देखिए हम निकालते हैं संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो पहली संख्या होती है उसको जुगतु रखते हैं। पहली संख्या जुगतु 4। अब जो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा उसमें अगली संख्या को जोड़ते चलते हैं। जैसे यहाँ पर 4 आया तो 4 में हम 5 जोड़ेंगे, ये आ जाता है हमारा 9। फिर यहाँ हम 9 में अगली संख्या थी 13, 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये जाता है हमारा 22। उसके बाद यहाँ पर 22 में हम 20 जोड़ेंगे, ये आ जाता है हमारा 42। फिर 42 में हम 14 जोड़ते हैं, ये आ जाता है हमारा 56। फिर 56 में हम 8 जोड़ेंगे, ये आ जाता है हमारा 64। और फिर लास्ट में 64 में जब हम 4 जोड़ते हैं, ये आ जाता है हमारा 68। इस तरह से यहाँ हमारी संचय बारंबारता निकाली जाती है। यहाँ पर n का मान आ गया हमारा 68 आ जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर n का मान हमारा 68 आ जाता है। n बराबर हमारा 68 आ जाता है। इसका टोटल हमारा 68 आ जाता है। जब n का मान 68 है तो n/2 का मान, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 का मान निकालना है, ये आ जाता है 68/2। 68/2 आ जाता है हमारा 34। अब देखिए यहाँ पर 34 आया। अब 34 जब आ जाता है यहाँ पर, तो अब हम इस 34 को, यहाँ दिखता है संचय बारंबारता में 34 के बाद ये कहाँ संख्या आती है। 34 यानी कि किस बारंबारता में ये सेट बैठता है। देखिए 34 के बाद आती है हमारी 42। तो अब ये हम 42 लेते हैं। अब 42 संचय बारंबारता में 34 आता है, तो 42 का जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो दे रखा है हमारा 125 से 145। यानी कि जो 34 है वो हमारा इस बारंबारता में, इस संचय बारंबारता में आता है 42 में, और 125 से 145 इसका मासिक खपत लिखी जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, चूंकि उक्त संचय बारंबारता वर्ग जो है कौन कौन से में आएगा, वो 125 से 145 में स्थित है। 125 से 145 में स्थित है, तो इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग जो होता है वो होगा हमारा 125 से
45 का। अब देखिए जो L था हमारा निम्न सीमा, यहाँ से देखिए निम्न सीमा जो थी हमारी L, उसका मान तो आ गया हमारा 125। अब CF क्या होता है? CF मैंने आपको बताया था संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाला। अब देखिए यहाँ पर संचय बारंबारता आ रहा था हमारा 42 के ठीक ऊपर क्या सा है? ये 22। तो CF का मान हो जाता है हमारा 22। यहाँ CF का मान भी आ जाता है, जो जो हमारे फॉर्मूले में रखे जाएंगे वो सबका मान रखेंगे। CF का मान आ जाता है 22। अब F का मान देखते हैं। F क्या था हमारा? F हमारा जो आता है जिस संचय बारंबारता में ये पद आएगा हमारा 34 थी हमारी आ रहा था हमारा, और ये इस संचय बारंबारता में आ रहा था। इसका अब देखते हैं उपभोक्ताओं की संख्या कितनी आ रही है, ये 20। तो यानी कि F का मान आ जाता है हमारा 20। तो ये F का मान आ गया हमारा 20। अब बचता है हमारे पास H मैंने आपको बताया था दोनों के बीच की दूरी 125 से 145। कितना अंतर आ रहा है आपका? 20 का। तो H का मान भी आ जाता है हमारा 20। तो H का मान आ गया हमारा 20। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए माध्यक का। माध्यक बराबर क्या था हमारा? माध्यक का फॉर्मूला था हमारा L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला माध्यक के निकालने का था। इसके आधार पर अब हम यहाँ पर इसके मान रखते हैं। जो जो हमें दिए गए हैं वो सब मान हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे। L का मान दे रखा है हमारा 125 प्लस N/2 का मान था हमारा 34। यहाँ देखिए N/2 का मान हमने 34 निकाला था, तो अब यहाँ पे रखेंगे L/2 का मान 34। ये हो जाता है, ब्रैकेट लगाइए, 34 माइनस CF का मान आया हमारा 22 अपॉन F का मान है हमारा 20 इंटू H का मान है हमारा 20। मान निकालिएगा 125 प्लस 34 माइनस 22। 34 माइनस 22 हमारे कितने बचेंगे? ये बचेंगे हमारे 12 बटे 20 और इंटू 20। अब देखिए यहाँ 20 से 20 काट दीजिए, ये बचा हमारा 125 प्लस 12, और 125 और 12 ये जाते हैं हमारे 137। तो 137 तो हमारा यहाँ पर माध्यक का मान आ जाता है। अब हम यहाँ पर माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए पहले हम सारणी बनाते हैं। एक तो दे रखा था हमारा मासिक खपत, दूसरा दे रखा था उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि ये दे रखी थी हमारी FI बारंबारता, यानी कि इसके बाद हम देखते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को लिखते हैं हम XI से, और ये चौथी सारणी बनती है FI इंटू XI की, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा करनी होती है। मान रख दीजिए पहले इसका। मासिक खपत जो जो दे रखी है हमारी 65 से 85, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था हमारा, ये था हमारा पहले 65 से 85, इसके बाद 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। उपभोक्ताओं की संख्या जो दे रखी थी हमारी, यहाँ पर दे रखी थी 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। वर्ग चिन्ह मीन्स इन दोनों के बीच की संख्या। बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 65 से 85 इसके बीच में आ जाता है यहाँ पर 75, यहाँ आ जाता है हमारा 95, यहाँ आ जाएगा हमारा 115, यहाँ आ जाता है 135, यहाँ आएगा 155, यहाँ आ जाता है 175 और यहाँ आ जाता है 195। FI XI यानी इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 4 की जब हम 75 में करेंगे, यह आ जाता है हमारा यहाँ पर 300। 5 की 95 में करेंगे, यह आ जाता है हमारा 475। उसके बाद 13 की जब हम 115 में करेंगे, यह आ जाता है हमारा 1495। 20 की मल्टीप्लाई जब 135 में करेंगे, यह आ जाता है हमारा 2700। 14 की मल्टीप्लाई जब 155 में करेंगे,
यह आ जाता है हमारा 2170। 8 की मल्टीप्लाई 175 में करेंगे, यहाँ जाता है पूरा 1400, और 4 की मल्टीप्लाई 195 में करेंगे, यह जाता है हमारा 780। इस तरह से यहाँ पर हमारी सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है। सारणी तैयार होने के बाद हम इसका योग करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका योग करेंगे बारंबारता का, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। जब इनको सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ने के बाद इसका योग आता है हमारा 60। इस तरह से यहाँ पर जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सबको जोड़ने के बाद इनका योग आता है 9320। इस तरह से यहाँ पर योगफल दोनों के हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें निकालना है इस पे माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला सिंपल था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 9320 बटे सिग्मा एफ आई का मान है 60। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो यह आ जाता है हमारा 137.05। इस तरह से हमारा यहाँ पर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम प्रश्न में बहुलक निकालेंगे। देखिए, बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका वर्गांतराल लेना होता है। अब देखिए, यहाँ सबसे अधिक जो बारंबारता थी वो थी हमारी 20, और इसका वर्गांतराल था 125 से 145। क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्गांतराल वो था हमारा 125 से 145। ये है हमारा 125 से 145 सर्वाधिक वर्गांतराल वाला दे रखा था हमारा। तो बहुलक वर्ग जो हो जाता है हमारा, बहुलक वर्ग ये हो गया हमारा 125 से 145 हो जाता है। अब देखिए अलग अलग मान, देखिए एच कितना होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर है 20, तो एच का मान तो हो गया हमारा 20। इस तरह होता है एल क्या होता है हमारा, एल होती है हमारी निम्न सीमा, और निम्न सीमा है हमारी 125। 125 हमारी निम्न सीमा हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा एफ वन का मान जो हमारी सबसे अधिक बारंबारता थी, और सबसे अधिक बारंबारता थी हमारी 20। F1 का मान हो जाता है 20। इसी तरह से F0 हमारा ऊपर वाला 13, और F2 हमारा हो जाता है 14। तो F0 का मान 13 और F2 का मान 14। F0 का मान 13 और F2 का मान ये हो जाता मान 14। इस तरह से अब हम बहुलक का मान निकालेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट लगाइए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। मान रख दीजिएगा। L का मान, L कितना दे रखा है हमारा, L का मान दे रखा है हमारा 125। तो यहाँ रखिए 125 प्लस ब्रैकेट लगाइए F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 अपॉन 2 इंटू F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान है हमारा 20। तो ये जाते हैं हमारे 125 प्लस 20 माइनस 13, ये बच जाते हैं हमारे 7 बटे 2 की 20 में करेंगे 40 माइनस 13 माइनस 14, ये हो जाता है माइनस के 27 इंटू 20। तो ये जाते हैं हमारे 125, 20 की 7 में करेंगे गुना कर दीजिए सीधी डायरेक्ट, ये हो जाता है हमारा 140 बटे 40 माइनस 27, ये बचेंगे हमारे 13। तो 125 प्लस 140 बटे 13। आप यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे इसको एलसीएम लेके कर लीजिए, किसी तरह से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, अगर हम एलसीएम लेके करते हैं तो यहाँ पर 13 एलसीएम आ जाता है। 13 एकम 13 ऊपर लगाइए, 13 पंजे 65 बचे, सॉरी 65 का 5 बचे 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 बचे 3, 13 एकम 13 और 3 16, यह आ जाता है 1625 प्लस 140। अब 1625 में 140 को जोड़ दीजिए, 5 का 5, 4 और 2 6,
6 और 1 7 और 1 जोका 2 अपॉन 30 13 आ जाता है। और 1765 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो आ जाता हमारा 135.76। इस तरह से यहाँ पर हमारा बहुलक आ जाता है। तो पहले प्रश्न में हमें तीनों चीजें निकालनी थी, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर पूरा हो जाता है।